किया हमने। तो जैसे हमारे पास जैसे कस्टमाइज द रिबन, हमारे पास यहाँ पे रिबन में डेवलपर शो हो रहा है। अगर आपके सिस्टम में शो ना हो रहा हो, अगर ये अनहाइड हो तो इसको अगर हाइड हो, अनहाइड करना हो तो हमें राइट क्लिक करना होगा, कस्टमाइज द रिबन पे क्लिक करना है हमें यहाँ पे, और यहाँ पे डेवलपर पे क्लिक करना है, देन ओके। इस तरह से डेवलपर यहाँ पे शो करेगा रिबन में। दूसरा मेथड है, फाइल पे जाएंगे हम, यहाँ पे ऑप्शंस पे जाना है हमें और कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करना है। यहाँ से भी हम डेवलपर को अनहाइड कर सकते हैं, देन ओके। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक किराना स्टोर का मैक्रो फंक्शन यूज़ करेंगे। तो उसके लिए पहले हम एक टेबल जनरेट कर लेते हैं, गुप्ता जनरल स्टोर। गुप्ता जनरल स्टोर, सीरियल नंबर, कुछ कस्टमर के नेम ले लेते हैं हम यहाँ पे, नेम, प्रोडक्ट्स नेम, पूरे साल का रिकॉर्ड तैयार करना है हमें, दिसंबर तक ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद इसे मर्ज कर लेते हैं हम यहाँ पे, ओके। इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। फॉर्मेट में जाके इसको रॉ की जो लेंथ है 15 है, 20 कर लेते हैं। कुछ कस्टमर के नेम लिख लेते हैं यहाँ पे हम। ये मेरी कहाँ से आ गई? तो यहाँ पे हम 8 कस्टमर के हम यहाँ से प्रोडक्ट नेम ले लेते हैं यहाँ से। राहुल, सुरेश, मुकेश, हरीलाल, सोनू, मोनू, राधा, कविता। प्रोडक्ट्स थोड़ा सा इसे अट्रैक्टिव बना लेते हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। तो उसमें अब चलिए हम मैक्रो फंक्शन यूज़ करते हैं हम। तो मैक्रो फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें क्लिक करना होगा सीरियल नंबर पे, देन क्लिक ऑन डेवलपर। डेवलपर पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे यूज़ रिलेटिव मै रेफरेंसेस और रिकॉर्ड मैक्रो शो हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे पहले हम यूज़ रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, देन रिकॉर्ड मैक्रो। रिकॉर्ड मैक्रो यहाँ पे 1 शो हो रहा है। अगर आप खुद का नेम यहाँ पे अगर क्रिएट करना चाहें तो खुद का नेम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मैक्रो 5 ले लिया है और एक शॉर्ट कमांड बना लिया है मैंने, Ctrl+Shift+N, देन क्लिक ऑन ओके। अब मुझे क्या करना है कि होम पे जाना है और इसे सिलेक्ट करना है, फॉर्म इंसर्ट पे जाने के बाद इंसर्ट शीट रोज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट जैसे कि हमने ले लिया यहाँ पे राइस, वीट, हैंड वॉश, सोप,
ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स, salt, then total. इसको हमने सेंटर कर लेते हैं और थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, साइज में 12 कर देते हैं इसका, और टोटल को ज़रा हाईलाइट कर देते हैं हम इसे। यहाँ पे हम सम फंक्शन यूज़ कर लेते हैं टोटल करने के लिए। SUM सम, ब्रैकेट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। इसी तरह से हम इसको सारे फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं, बोल्ड करते हैं, इसे सेंटर कर देते हैं। ये हमारे पास मैक्रो तैयार हो चुका है। अब हमें मैक्रो स्टॉप करना है, स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है, और हमने एक शॉर्ट कमांड बनाया था Ctrl+Shift+N, तो 2 नंबर पे क्लिक करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज़ करा है सेम एज इट इज़। अब हमें दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैक्रो की यही खासियत है कि कोई भी चीज़ आप रिकॉर्ड करके दोबारा से सेम डाटा यूज़ कर सकते हैं, सेम फार्मूला, सेम रिकॉर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो हमें 2 पे क्लिक करना है, और हमने एक कमांड बनाया था Ctrl+Shift+N, तो हम क्लिक करेंगे Ctrl+Shift+N, तो देखिए हमारे पास सेम फार्मूला, सेम डाटा हमारे पास सेम रिकॉर्ड की तरह तैयार हो चुका है। तो ये है मैक्रो सीखने का सबसे अच्छा तरीका, और मैक्रो को सीखकर हम किसी भी काम को आसानी से कर सकते। देखा दोस्तों कितना आसान था, कितना अच्छा था, हमें दोबारा रिपीट नहीं करना होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे Ctrl+Shift+N करके दोबारा से देख लेते हैं, Ctrl+Shift+N, तो देखिए कितने आसान तरीके से हमारे पास हो रहा है। अगर चाहे तो हम यहाँ पे डाटा जैसे जो भी रिकॉर्ड रखते हैं, कोई भी डाटा लेते हैं, जैसे सपोज डेट की मैंने यहाँ पे ले लिया, जनवरी में ले लिया 5 kg, वीट ले लिया मैंने यहाँ पे 6 kg। तो ये इस तरह से रिकॉर्ड हमारे पास तैयार हो रहा है। फैब में लेते हैं 78, देखा दोस्तों कितना आसान था इसे निकालना कि बनाना। अगर हम एक यहाँ पे शॉर्ट कमांड यानी कि शॉर्ट एक बटन भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट बटन यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे इसको मर्ज करना है, और एक हम यहाँ पे कमांड बना लेते हैं ताकि हमें दोबारा से बार बार Ctrl+Shift+N प्रेस ना करना पड़े। तो उसके लिए हमें डेवलपर पे जाना होगा। डेवलपर पर जाने के बाद इंसर्ट पे जाना है, गो टू इंसर्ट, एंड यहाँ पे हमने एक बटन जनरेट कर लिया, बटन। ओके, ये हमने बटन यहाँ पे क्रिएट करा। तो मैक्रो 5 यानी मैक्रो हमने बनाया था मैक्रो 5, तो मैक्रो 5 पे क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पे हम इसे रीनेम कर लेते हैं एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पे हमने लिख दिया एंटर डाटा, एंटर डिटेल्स। थोड़ा सा इसे बोल्ड कर देते हैं। अब जैसे कि हमने यहाँ पे 4 पे क्लिक करा, और यहाँ पे हमने क्लिक करा एंटर डिटेल्स पे क्लिक करा। 4 पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास सेम डाटा क्रिएट हो गया। हमें यहाँ पे Ctrl+Shift+N की ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमें 5 पे क्लिक करेंगे, देन एंटर डाटा, 6 पे क्लिक करेंगे, देन एंटर डाटा। ये हमारा टेबल और फॉर्मूला अब ऑटोमेटिकली क्रिएट होता चला जाएगा। देखा आपने दोस्तों कितना आसान था इसे सीखना और एक बटन क्रिएट करना मैक्रो का, बड़ा ही अच्छा तरीका था। अगर आपको इसी तरह से और अच्छी वीडियो देखनी हो
और अच्छा कुछ सीखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है डू समथिंग फॉर लाइफ चैनल। तो देखा दोस्तों कितना आसान था ये मैक्रो सीखना हमारे लिए। इसे सीखकर आप कोई भी कमांड, कोई भी डाटा बड़े आसान तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसी तरह से हमारा पार्ट 2 यानी मैक्रो पार्ट 2 देखना हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा मैक्रो पार्ट 1 था। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो मैक्रो पार्ट 2 का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।